हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में विभक्त के नियम सीखेंगे, जिसको हम व्यवस्था का नियम भी कहते हैं। क्या आप दोस्तों आप अच्छी तरह समझिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ कर दीजिए इनको शेयर, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम जातीय मान और स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न भी किए थे और उसको सीखे भी थे। आज हम सीखेंगे व्यक्त का नियम। देखिए बहुत ही ये इजी टॉपिक है, जानते हैं, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आप देखिए, आज क्या पढ़ेंगे हम व्यक्त के नियम, जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है और अक्सर क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, और जानकारी न रहने का छूट जाता है हमसे। देखिए आज हम देखेंगे दो से व्यक्त होने के नियम। बोला है किससे? दो से। सिंपल सा है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या दो से व्यक्त होगा। कुछ नहीं करना है, दो से व्यक्ता का नियम एक ही बात याद रखना है। अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक रहे वह दो से व्यक्त होगा। सिंपल से याद रखना आपको। ठीक है, तो देखिए यह संख्या जैसे आपके पास दिया हुआ है, देखिए 9542, तो ये दो से व्यक्त हो जाएगा। ये देखिए आपको संख्या दिया हुआ है, ये भी देखिए इकाई अंक पे 4 है, ये भी दो से व्यक्त होगा। यहाँ भी देखिए इकाई अंक 0 है, ये भी दो से व्यक्त होगा। यहाँ भी देखिए इकाई अंक 8 है, ये भी दो से व्यक्त होगा। ठीक है, दो प्लस व्यक्ता का बहुत ही चीज़ था। अब देखिए तीसरा होता है। तीसरा में क्या होता है? देखिए 3 से व्यक्त का नियम, इसको बेटा समझना है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में भी आप इसको हल कर सकते हैं। कोई 4 ऑप्शन देगा तो आपको चुनने के लिए आता है, जिसमें से महत्वपूर्ण रोल रहता है इनका। तो देखिए 3 से व्यक्त होने के नियम बोलता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी। देखिए दोस्तों 3 के व्यक्त का नियम में रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, छाटने के लिए देखिए तो आपको याद रखना है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से व्यक्त होगी। जैसे देखिए सभी अंकों का योग, जो दी गई संख्या, देखिए जैसे ये संख्या आपके पास दिया हुआ है, देखिए इनके सभी अंकों का योग, जैसे देखिए 7, 5, 6, 8, 4, ये क्या इनके अंक है? इनका योग देखिए 7, 5, 12, 6, 18, 18, 4 कितना, 26, 26, 6, 30, कितना हो गया? 26, 4, 30। तो इसका योग कितना आ गया दोस्तों? 30। आपको बताइए 30 क्या 3 से व्यक्त नहीं है? जरूर है। ये किससे व्यक्त हो जाएगा? 3 से व्यक्त हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ये संख्या, इनके अंकों का योग 3 से व्यक्त होगा तो ये संख्या भी ऑलरेडी 3 से व्यक्त होगी। ठीक है, 3 के व्यवस्था का नियम ही कहता है। अब जैसे ये संख्या देखिए, देख लीजिए 9, 6, 3, 4, 2, 1, इसको जोड़िए। देखिए 9, 6, 15, 3, 18, 18, 4 कितना हो गया? 22, 22, 4, 24, 1, 25। क्या आप बता सकते हैं कि 25 3 से व्यक्त होगा? ये कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये 3 से व्यक्त नहीं है। क्या? ये 3 से व्यक्त नहीं है। आपको सिंपल रखना है, 3 के व्यवस्था का नियम है, सभी अंकों का योग 3 से व्यक्त होना चाहिए। अब देखिए 4 का, 4 में भी सेम ही बात है। देखिए सेम तो नहीं है। देखिए कहता है कोई दी गई संख्या 4 से व्यक्त तभी होगी जब उसके दाहिने अंक और इकाई अंक के से बनी संख्या 4 से पूर्णतः व्यक्त। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर संख्या दिया हुआ तो इसका इकाई अंक और दाहिने अंक का जो संख्या है वह 4 से व्यक्त होना चाहिए। देखिए इसका इकाई और दाहिने अंक क्या है? 32 है। अगर इसमें आप 4 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 4 से व्यक्त हो जाएगा। सिंपल, इकाई और दाई अंक अगर 4 से व्यक्त है तो यह संख्या पूर्णतः 4 से व्यक्त होगी। ये तो संख्या देखिए, जैसे देखिए ये 5, 4, 5, 4, क्या यह 4 के टेबल में आता है? कभी नहीं आता है। इसका मतलब ये 4 से व्यक्त नहीं है। ठीक, 4 के व्यवस्था का नियम कहता है कि कोई भी संख्या उसके 2 अंकों का अंक जो उसके जो 2 अंक है वह 4 से व्यक्त होना चाहिए, तभी वो संख्या पूर्णतः 4 से पूरी विभाजित होगी। अगर 2 अंक अगर जो अंत इकाई और दाई अंक है वो अगर 4 से व्यक्त नहीं तो इसका मतलब वो 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5 का कहता है 5 से व्यक्त के नियम, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 और 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः व्यक्त होगी। ये तो ईजी है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिखना है सिर्फ इकाई पे अगर 5 या 0 रहे तो वो 5 से व्यक्त होगा। जैसे ये देखिए 6 है, ये 5 से व्यक्त नहीं होगा। यहाँ 0 ये तो 5 से व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको 2, 3, 4, 5 के व्यवस्था का नियम समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसे देखते हैं, आगे देखते हैं, बने रहिए। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके लिए। देखिए कहता क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी? तो हम व्यवस्था का नियम देखें। 3 का व्यक्त का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए। हम देख करते चेक करते। देखिए 7 + 2 + 5, 7, 2, 9, 5, 14, ये 3 के टेबल से व्यक्त नहीं है। इसको देखिए 6 + 4 + 2 + 5, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17, ये भी 3 के से व्यक्त नहीं है। इसको देख लेते हैं 3 + 2 + 4 + 5, 3, 2, 5, 4, 9, 4, 13, ये भी 3 से व्यक्त नहीं है। इसको देख लेते हैं 9 + 4 + 4 + 1, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 1, 18, ये 3 से व्यक्त है। इसका मतलब 3 से जो पूर्णतः व्यक्त होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि भिन्न छाटे, निम्नलिखित में से भिन्न छाटे। उसमें क्या रहता है कि कोई एक संख्या 3 से व्यक्त रहता है, वह नहीं रहता है। तो आप रीजनिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
निम्नलिखित में से 4 कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो 4 से व्यक्त का नियम कहता है यदि इकाई और दाई अंक का संख्या अगर 4 से पूर्णतः व्यक्त है तो पूर्णतः व्यक्त होगी। तो देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है 4 6, 4 से कटेगा कभी नहीं कटेगा। इसमें देखिए 52 52 4 1 4 4 3 12 यही आता है, ये कट जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए 4 ये नहीं कटेगा, ऑप्शन 2 4 से 52 ये भी कट जाएगा। इन इसमें दो ऑप्शन था आपका, ये 4 से हुआ पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको 2 3 4 5 की व्यवस्था का नियम समझ में होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला और जो बचा हुआ शेष व्यक्त का नियम है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।